Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Thumbnail से पता चल गया होगा, we are going to talk about menstruation. We are humans, right? We all need reminder for good and bad both. स्कूल टाइम पे तो सबने ही मस्ती की है, राइट? लेटर यू रियलाइज कि अरे शिट, पढ़ा ही नहीं है, तो पता ही नहीं था. तो कुछ क्रेजी हो जाए, व्हाट डू यू ऑल से, नॉस्टैल्जिक कॉन्वर्सेशन हो जाए कुछ. लेट्स हैव इट देन. यू नो, एज वी ग्रो अप हम सबको पता चल गया दैट स्कूल में टीचर्स रिप्रोडक्शन चैप्टर को क्यों स्किप करते थे, या फिर अभी भी कर रहे हैं तो वो स्किप क्यों कर रहे हैं. आई हैव अ क्वेश्चन इफ एनीबडी कैन आंसर. वेल, आई नो द आंसर वेरी वेल, बट लेट्स जस्ट एक्सक्यूज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. तो टीचर्स एक्चुअली में रिप्रोडक्शन चैप्टर को एक एजुकेशनल पर्पज से लेते भी हैं या सिर्फ एक प्राइवेट एक्ट की तरह देखते हैं. और अगर चलो प्राइवेट एक्ट की तरह देखते भी है तो वी नीड एन एजुकेशन टू मेंटेन दैट प्राइवेसी, राइट? व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्राइवेट हो सकता है लेकिन एजुकेशन तो प्राइवेट नहीं हो सकती, फिर चाहे वो कितनी ही बेसिक एजुकेशन हो और कितनी ही एडवांस एजुकेशन. क्योंकि एजुकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि जिन चीज़ों को हम प्राइवेट बोलते हैं या प्राइवेट रखते हैं, उन चीज़ों को हम प्राइवेट क्यों बोलते हैं और प्राइवेट क्यों रखते हैं. Why teachers and children are making reproduction chapter a comic chapter? Are we actually cracking jokes on our body? We are here to study our body, right? So that's the reason educational चीज़ों को education की तरह पढ़ाना भी चाहिए और educational चीज़ों को education की तरह पढ़ना भी चाहिए. First of all, reproduction और intimacy को इतना dirty बना दिया और इतने dirtiness की तरह present किया जाता है कि students फिर reproduction chapter को ना एक dirtiness की तरह ही understand करते हैं. टीचर्स को पता ही नहीं स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. स्टूडेंट्स भी खुद को पता है नेक्स्ट लेवल स्मार्ट समझते होंगे, या टीचर्स को पता लगता होगा कि आई यू एक्चुअली आस्किंग क्वेश्चन टू नो द आंसर और यू sarcastically पुटिंग ऑन द क्वेश्चंस. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है. कॉन्सिक्वेंटली टीचर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विद स्टूडेंट. तो उन्हें भी लगता होगा कि यार इन लोगों ने तो बस पीछे बैठ के हंसना है, डबल मीनिंग सेंटेंसेस पास ऑन करने, तो बस रीडिंग करवा लेता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ बाकी प्रोसेसेस पढ़ाने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था, रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 क्लासेस में ख़त्म. रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 क्लासेस में ख़त्म. घर में जाके पढ़ लेना. वाई स्टूडेंट, दिस लवली टीचिंग यू ऑल. हेलो, होल्ड ऑन, इट्स समथिंग वेरी सीरियस गाइस. Reproduction chapter, it's not just about intimacy. It's about sexually transmitted diseases. It's about reproductive health. It's about fertility. It's about infertility. The rural areas में तो crazy situation है. वहाँ तो चैप्टर को स्किप किया ही जा रहा है, लेकिन अर्बन एरियाज में स्ट्रैटेजिकली स्किप किया जा रहा है. एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, जहाँ पे हमेशा टीचर को फॉल्ट वाली सिचुएशन में डाल देते हैं कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट रेडी टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास. तो यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड. ओके, पता जब मैं क्लास में बैठी था मुझे पता ही नहीं था, मतलब मैं उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं हूँ कि नाउ आई एम हियर टू स्टडी माई बॉडी. हो सकता है चैप्टर को उस तरीके से प्रेजेंट ही ना किया गया, उस तरीके से इंट्रोड्यूस ही ना किया गया. मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करनी है, ठीक है, किसी से फालतू नहीं बोलना है इन चीज़ों के बारे में. लेटर ऑन मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बुक में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इतनी ज़्यादा अप टू डेट भी नहीं होती है, एंड दैट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर भी नहीं होती. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन डिटेल तरीके से प्रोवाइड की गई हो. देन फिर हम जाते हैं इंटरनेट पे. आई पर्सनली फील लाइक कि इंटरनेट पे स्टडी करने के लिए भी हमें एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट पे भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है. तो सिर्फ भगवत गीता पढ़ने के लिए ही नहीं हमें गुरु की ज़रूरत है, हमें रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए भी एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है. आई विश आई कुड रीच आउट टू टीचर्स एंड टेल देम प्लीज़ फाइंड अ राइट वे ऑफ टीचिंग रिप्रोडक्शन चैप्टर, क्योंकि हमें जजमेंट, शेम, स्टीरियोटाइप इन सबको हटाना है. एंड फॉर स्टूडेंट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गाइज, यू ऑलरेडी नो व्हाट वल्गैरिटी इज, राइट? Make sure you frame your sentences and questions very rightly when you are in a room to study the reproduction chapter. कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता, कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि pornography and reproduction chapter same है? That's why you all make weird faces and laugh. यार बाद में क्या होता है कि हम ना इधर उधर से सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, जिनको करना है कर लेता है, लेकिन हर कोई सेल्फ स्टडी में इतना अच्छा तो नहीं है. आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करी, आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करी, फिर कुछ अपने हॉर्मोन्स की सुनी. नथिंग इज़ वर्स दैन इनकम्प्लीट एजुकेशन. अगर इनकम्प्लीट एजुकेशन हुई तो इंसान अपनी खुद की इंटरप्रिटेशंस पे तो लगाता है, और वो खुद की इंटरप्रिटेशंस कितनी हार्मफुल है सबको पता है ना. तो अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन अगर आप आगे पास ऑन करोगे तो उनकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एजुकेशन की तो बैंड बच गई. एक सिचुएशन में मुझे अभी तक याद है, किसी ने तो फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था. टीचर आए, उसके बाद पेंसिल निकाली, मार्क किया, बेटा यहाँ से यहाँ तक घर जाके पढ़ लेना. देन व्हाट नेक्स्ट? कॉन्वर्सेशन नेवर हेल्ड अगेन. मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि शी वॉज ऑन हर पीरियड और उसके बॉयफ्रेंड ने आके बोला दैट व्हाई आर यू ब्लीडिंग सो मच, डिड यू विजिट द डॉक्टर. मुझे नहीं लगता कि उसको पीरियड के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन उसको डेफिनेटली ये नहीं पता होगा कि इतना ब्लड फ्लो होता है.
मैंने अपने फ्रेंड को बोला उसको जाके बोल दैट ही इज़ सो लकी दैट हिज गर्लफ्रेंड इज़ ब्लीडिंग नहीं हो रही होती तो डॉक्टर को विजिट करना पड़ता। पर यू एंड आई नो द रियल फैक्ट्स। तो हमें लग सकता है कि यार ऐसे सिचुएशन भी एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सैडली येस, हम तो अनएजुकेटेड ही बोलेंगे ना एक उस इंडिविजुअल इंसान को, मतलब टेक्निकल टर्म तो अनएजुकेटेड ही है, लेकिन फॉल्ट का जो रियल ग्राउंड है वो सीरियसली बहुत बड़ा है और बहुत अलग है। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। ऑब्वियसली आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ एड्रेसिंग दिस इशू, लेकिन यार हम अपनी इंडिविजुअलिटी को तो सही करने की कोशिश कर ही सकते हैं ना, एजुकेशन का रियल सेंस समझने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक सही तरीका तो मिल सके कम से कम। आई ऑलवेज बिलीव इन कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज मैटर्स इन जस्ट कम्युनिकेटिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा तरीका होना चाहिए था, नहीं ये तरीका होना चाहिए था, तो लेट्स जस्ट नॉट कीप इट टू आवरसेल्फ। प्लीज़ स्प्रेड दैट राइट तरीका ऑफ योर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, मत करो, क्रांति नहीं लानी है, मत लाओ, लेकिन अपनी जगह पे बैठ के सही के बारे में सही तरीके से बात तो कर सकते हैं। दैट्स ऑल आई वांटेड। बाकी सबको पता ही है प्राणायाम कैसे किया जाता है, लंबी लंबी सांसें लो, होल्ड करो एंड देन रिलीज। आई सीरियसली विश फॉर द गुड ऑफ यू गाइज। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चिल करो लेकिन नो द लिमिट इज नेसेसरी, राइट? बाय।